हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 24 और 25 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा क्लिंच सिल्वर मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विद द थ्रो ऑफ। तो वो उन्होंने पूछा है कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, किसने? नीरज चोपड़ा ने। कहां पर? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो उन्होंने उनका थ्रो जो था वो कितने मीटर का था? तो सही आंसर होगा यहां पर 88.13 मीटर्स। सही आंसर क्या होगा? 88.13 मीटर्स। देखिए आपको एक चीज यहां पे याद रखनी कि इन्होंने सिल्वर जीता तो गोल्ड किसने जीता? ठीक है, तो गोल्ड जीता है एंडरसन पीटर्स ने। एंडरसन पीटर्स। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये इंडिया का सेकंड मेडल है। ठीक है, आज तक के इंडिया को सिर्फ 2 ही बार मेडल मिले हैं, जो कि एक है 2003 में जब किसको मिला था? अंजू बॉबी जॉर्ज। तो याद रखना है कि फर्स्ट कौन थी? ये थी। और अब जो मिला है वो किसको मिला है? 2022 में नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है ग्लोबल मंकी पॉक्स को एज अ PHEIC। ठीक है, विच इज 1 स्टेप बिलो द पेंडेमिक। तो बताओ PHEIC में P स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये पूछा है। देखिए WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स जो है ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी हो रही है, जैसे कि आपकी कोरोना हुई थी। ठीक है, पर बाद में उन्होंने कोरोना को एज अ पेंडेमिक घोषित किया था, पर उन्होंने एक स्टेप नीचे घोषित किया है किसको? मंकी पॉक्स को, जिसको उन्होंने बोला है वो है PHEIC। दैट इट इज नॉट पेंडेमिक बट इट इज पब्लिक हेल्थ। P इज फॉर पब्लिक, तो सही आंसर होगा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो ये है आपका PHIEC का फुल फॉर्म और यहां पर P स्टैंड फॉर पब्लिक, तो सही आंसर होगा यहां पर ये। ठीक है, और यहां पर जो है ये एक स्टेप बिलो है पेंडेमिक के। ये याद रखना कि अगर ये और बढ़ जाएगा तो इसको एज अ पेंडेमिक भी घोषित कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको आप महुआ कहते हैं, MHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनके जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने 16th मीटिंग एड्रेस करी थी किसकी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं आपके जो रास्ते पर जो रेडिया वीडिया लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, ये सारी जो चीजें होती है उनको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो इनके लिए जो इनके नेशनल एसोसिएशन की मीटिंग थी, जिसको किसने एड्रेस किया है? हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि ये मीटिंग कहां पर हैंडल हुई थी? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में, तो सही आंसर होगा यहां पर न्यू दिल्ली में। कितने नंबर की मीटिंग थी? एडिशन कौन सा था? 16th एडिशन था। ठीक है, फिर एक चीज आपको ध्यान रखनी कि थीम क्या थी मीटिंग की? थीम थी एनक्रोचर फ्रॉम एनक्रोचर, मतलब एनक्रोचर टू सेल्फ एम्प्लॉयड। एनक्रोचर का मतलब होता है जो जबरदस्ती क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो फ्रॉम एनक्रोचर टू सेल्फ एम्प्लॉयर, है ना, या सेल्फ एम्प्लॉयड। ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज और आप ध्यान रखनी है आपको, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ये भी किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट। MD ऑफ टाटा प्रोजेक्ट किसको बनाया गया है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे विनायक पाय। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको याद करने में डिफिकल्टी भी नहीं होगी, क्योंकि टाटा प्रोजेक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। विनायक पाय जो है वो नए MD बनेंगे और इन्होंने विनायक देशपांडे को रिप्लेस किया है। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? विनायक को ही रिप्लेस किया है विनायक पाय ने। तो आप याद रखेंगे विनायक देशपांडे को रिप्लेस किया है, जो कि 11 सालों से 11 ईयर्स से यहां पर MD का काम कर रहे थे। अब उनको रिप्लेस कर दिया है और विनायक पाय बनेंगे नए MD ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ मूव टू मोनेटाइज इट्स अपकमिंग फील्ड एट कूबल, तो पूछा है कूबल कहां पर है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। द ONGC हैज साइंड अ गैस सेल एग्रीमेंट विद गेल एंड आसाम गैस कंपनी लिमिटेड। देखिए ये कह रहा है ONGC ने गेल प्लस आसाम गैस कंपनी लिमिटेड AGCL के साथ क्या किया है? टाई अप किया है। कूबल में एक नई जो है आपकी
गैस का जो है प्रोडक्शन चालू करने का, प्रोड्यूसिंग फील्ड बनाने का वहां पर। तो यहां पर जो है इनका एक एम है कि हम लोग को क्या मिलेगा, 50,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, और आसाम गैस कंपनी ने किया है, तो सही आंसर यहां पर आसाम नहीं है, यहां पर सही आंसर है त्रिपुरा। तो आप याद रखेंगे कुबल कहां पर है एक्चुअली में, कुबल है त्रिपुरा में, ठीक है। और एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कुबल अगर ये चालू हो जाती है इसकी प्रोड्यूसिंग, तो ये हो जाएगी 10th प्रोड्यूसिंग फील्ड ऑफ ओएनजीसी कहां पर, त्रिपुरा में। मतलब त्रिपुरा में पहले से 9 ओएनजीसी की फील्ड्स है, अब 10वीं हो जाएगी कौन सी, कुबल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रोल्ड द स्कीम फॉर अंडर द बैनर ऑफ स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यानी केमिकल से रिलेटेड है, तो आंसर होगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये स्कीम जो है ये एमएसएमई फार्मास के लिए, एमएसएमई जो फार्मास है, ठीक है, जो छोटे मोटे फार्मास होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी उनकी बैनर के लिए बनाई थी, स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यहां पर ये लोग क्या करने वाले हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है उसको अपग्रेड करे, अपग्रेडेशन, ठीक है। फिर एक चीज करने वाले ये लोग कॉमन रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे, कॉमन रिसर्च सेंटर, ठीक है, इस तरीके की चीजें होगी। और ये किसके अंडर में आने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द नेशन मार्क्स इनकम टैक्स डे ऑन 24 जुलाई। देखिए इनकम टैक्स डे या फिर जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयकर दिवस, ठीक है, हिंदी में आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। क्यों, क्योंकि 24 जुलाई 1860 में सबसे पहले क्या हुआ था, जेम्स विल्सन नाम के इंसान ने, सर जेम्स विल्सन, इन्होंने क्या किया था, टैक्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए थे, सर जेम्स विल्सन। तो इस दिन को मनाया जाता है एज अ इनकम टैक्स डे। हम इसको 2010 से एज अ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर इनकम टैक्स तो 1860 से है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि उसको कितने साल पूरे हो गए हैं, तो यहां पर वो है 162 ईयर्स। तो इस साल वो कौन सी एनिवर्सरी मना रहा है हमारा इनकम टैक्स, 162 ईयर्स। और 2010 में फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, 24 जुलाई को जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन क्या करेंगे, हम लोग इनकम टैक्स डे मनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अ सब स्टैंडर्ड एसेट इज एसेट क्लासिफाइड एज एन एनपीए फॉर लेस देन। देखिए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, ये इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है। एक होती है सब स्टैंडर्ड, एक होता है आपका डाउटफुल एसेट और एक होता है लॉस एसेट्स। ठीक है, अगर कोई भी एसेट्स एनपीए के लिए है, कितने महीनों के लिए, 12 मंथ्स के लिए, तो आपका क्या होगा, वो सब स्टैंडर्ड प्लस 12 मंथ्स, मतलब और 12 मंथ्स, इसके ऊपर वाले एक्स्ट्रा 12 मंथ्स अगर है तो वो हो जाएगा डाउटफुल एसेट्स, और उसके ऊपर अगर लॉस इनकर हो गया तो वो हो जाएगा लॉस एसेट्स। तो यहां पर सही आंसर होगा 12 मंथ्स, क्योंकि सब स्टैंडर्ड एसेट पूछा है। अगर डाउटफुल एसेट पूछता तो आप लगाते 24 महीने। ठीक है, 12 + 12। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु वॉन 400 मीटर हर्डल गोल्ड मेडल शैटरिंग हर ओन रिकॉर्डेड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप अभी चल रही है, तो उस पर क्वेश्चन आना बनता है। तो यहां पर पूछा है 400 मीटर हर्डल में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो है सिडनी मैकलॉलिन। ठीक है, सिडनी मैकलॉलिन। ये देखिए, ये जो है एक 22 साल की 22 ईयर की एक एथलीट है। ठीक है, ये ओलंपिक में भी इस बार इन्होंने मेडल जीता था। 400 मीटर्स हर्डल में ये आपका पार्टिसिपेट करती है, और इनका टाइम जो था वो इस बार का था 50.68 सेकंड्स में इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया था। और इसके पहले का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन है ये, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ये जो रेस है वो कभी 51 सेकंड में के अंदर में कंप्लीट की है। आज तक कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है जिन्होंने इसको 51 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नकुल जैन हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ कौन से कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं, तो यहां पर सही आंसर होगा पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, जो कि आपकी पेटीएम के अंडर में जो आती है 197 कम्युनिकेशंस के अंदर में ये जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी कौन सी है, 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है अभी तक इनके जो सीईओ थे वो थे प्रवीण शर्मा। अब प्रवीण शर्मा को उन्होंने क्या किया है, दूसरी जगह भेज दिया है, मतलब पेटीएम में ही वो दूसरी जगह चीज को लीड करेंगे, और नकुल जैन जो है वो लीड करेंगे, सीईओ बनेंगे किसके, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हु वन जेसी डेनियल अवार्ड
द केरला गवर्नमेंट हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू मलयालम सिनेमा। तो सही आंसर होगा यहाँ पे केपी कुमारन। ये एक वेटेरन फिल्म मेकर है, केपी कुमारन फिल्म मेकर। ठीक है, एक चीज याद रखनी, आपको चीजें ध्यान रखनी है, जैसे जेसी डैनियल अवार्ड्स किसको मिलता है, कौन देता है, सबसे पहले तो केरला गवर्नमेंट देती है। ठीक है, किसको देती है, मलयालम मूवीज में, मलयालम सिनेमाज में अगर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो आपको मिलता है। उसके बाद ये जो है आपका एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें मिलता क्या है, इसमें मिलता है 5 लाख रुपीज, 5 दो बार लिख दिया मैंने, 5 लाख रुपीज, साथ में एक साइटेशन और प्ले। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि $87 बिलियन, ये क्या है, इंडिया का रेमिटेंस का मतलब होता है जो बाहर के लोग होते हैं वो इंडिया में जो पैसे भेजते हैं वो होता है रेमिटेंस। 2021 में ये है इंडिया का रेमिटेंस। और इंडिया से आगे सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक है चाइना और एक है मैक्सिको। और सोर्स कहां से इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा आता है, तो वो है यूएसए में इंडिया के सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है घर पर। यूएई नेक्स्ट नंबर पर आता है और सऊदी आता है 3rd नंबर पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने भी एक डेटा लेकर आया है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व मतलब दूसरे कंट्रीज की जो करेंसी है इंडिया के बैंक के पास जो रखी होती है वो होता है फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई का, वो $572.7 बिलियन तक के नीचे गिर गया है, मतलब अब इतना हो गया है ना। चलिए अगले फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया प्लस जापान, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, एक नेवी की एक्सरसाइज की है, नेवल एक्सरसाइज। कहां पर की है, नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। ठीक है, और कहां पर की है ये आपको पूछ सकता है, तो ये किया है अंडमान सी में, जहां पे इंडिया से INS सुकन्या गई थी, INS सुकन्या, और जापान से आया था JS सामिद्रे। नेक्स्ट सतारिया, ये वाला जो डांस फॉर्म है ये किससे रिलेटेड होता है, ये कौन से स्टेट से होता है, तो ये होता है असम से रिलेटेड। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स, ये जो है ये कौन जीते हैं रिसेंटली, ये जीते हैं मैक्स वेस्टरपन। ठीक है, और मैक्स वेस्टरपन जो है ये रेड बुल चलाते हैं। ठीक है, रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसे लग रही है आपको ये सीरीज। थैंक यू।